नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिले। तो बाजार में देखिए कहीं ना कहीं एक दायरे में कारोबार हो रहा है, कई सारे छोटे मझोले सेक्टर हैं जहां एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले। बाजार अभी भी देखिए ऊपरी से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। हमने देखा बीते कुछ दिनों में बाजार में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं 8650 8700 के रेंज में जो है बाजार अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले आधे घंटे में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, शेयर्स होंगे जिस पर भी खासतौर पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ एक आपको ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिले। इसके अलावा SBI के मर्जर की कहानी तो हो गई, कई सारे और सरकारी बैंक हैं जहां पे ट्रेडिंग के मौके हैं, निवेश के मौके हैं। उन सरकारी बैंकों पर खासतौर पे आज के ट्रेड में चर्चा करेंगे। आपको एक मिड डे जैकपॉट के तौर पे एक शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। चीनी शेयरों में लगातार दूसरे दिन एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार मुनाफा वसूली के बाद ये तेजी लौटी है, तो क्या मुनाफा वसूली करें या इस तेजी में खरीदारी का मौका है। मेटल में भी हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती है, तो क्या मेटल में भरोसा अभी भी कायम रखना चाहिए। और CLSO को किन शेयरों पे सबसे ज़्यादा भरोसा देखने को मिला है, CLSO ने किन शेयरों पे दाव लगाने की बात की है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, खासतौर पर ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में डॉल्फिन ऑफशोर, अवन ऑफशोर, गोल ऑफशोर, सेलान जैसे स्टॉक्स हैं जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। क्रूड में जिस तरह से कल उछाल देखने को मिला 3% के आसपास, वापस से ब्रेंट क्रूड $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑयल ड्रिलिंग कंपनियों का शेयर को कहने के मूड थोड़ा बेहतर हुआ और आज इन तमाम शेयर में देखिए थोड़ी मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा एक शेयर और देखिए कमोडिटी सेक्टर से मेटल शेयर देखिए, वहां भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हिंडाल्को लगातार कई दिनों से तेजी है। हिंडाल्को एक साल के सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वेदांता, टाटा स्टील, सेल, कल्याणी स्टील जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कमोडिटी सेक्टर से एक और सेक्टर कमोडिटी से जुड़ा हुआ चीनी शेयरों में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जिस तरह से त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इन स्टॉक्स में एक बड़ी मुनाफा वसूली के बाद पिछले करीब 10 दिनों से लगातार इन शेयरों में एक मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला था। 6 महीने की एक बड़ी तेजी के बाद वहां कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में, लेकिन मजबूती लौटी वापस से। कल भी तेजी थी। धरानी शुगर, मवाना शुगर, अवध शुगर, शक्ति शुगर, अपर गैंग शुगर। अपर गैंग शुगर में कल हमने देखा 20% का अपर सर्किट, आज भी देखे शेयर में करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिली है। KCP शुगर, पोनी शुगर जैसे स्टॉक्स हैं जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए कल्याणी ग्रुप के शेयर देखिए, वहां भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार BF इन्वेस्टमेंट और BF यूटिलिटीज को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आई थी, उसके बाद से इस पूरे ग्रुप में खरीदारी लौटी। और आज के ट्रेड में देखिए BF इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। BF यूटिलिटीज़ में देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। लेकिन SBI और उसके सहयोगी बैंकों का परफॉर्मेंस देखिए आज के ट्रेड में। इन तमाम शेयरों में जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में गिरावट आई, क्योंकि मर्जर रेशियो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और SBI जिनके साथ ये मर्जर हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं एक तेजी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुल 6 बैंकों का जो है इसमें मर्जर होना है, और जिसमें 5 एसोसिएट बैंक है और 1 महिला बैंक है। अधिकांश जानकार मान रहा, सुबह जब बातचीत भी हो रही थी बैंक से, तो उन्होंने कहा था कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक है, उनकी जो है कहीं ना कहीं उनके हितों का ख्याल रखा गया है। अब इसमें जो बैंकों का मर्जर होना है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और भारतीय महिला बैंक का इसमें मर्जर होने वाला। इस मर्जर की सबसे बड़ी बात यह है कि मर्जर के बाद SBI ICICI बैंक से, जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बैंक है, उससे करीब 5 गुना बड़ा हो जाएगा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैंक के बाद ये मर्जर कितना बड़ा होता हुआ दिखेगा। माना जा रहा है, या इनफैक्ट ये फैक्ट भी है कि भारतीय इतिहास के जो है मर्जर का ये सबसे बड़ा मर्जर है। कंपनी के पास जो है 37 लाख करोड़ का जो है एसेट बुक हो जाएगा। इसके अलावा जो स्वैप रेशियो है, उसमें देखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के 10 शेयरों पे SBI के 28 शेयर मिलेंगे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 10 शेयर के बदले में SBI के 22 शेयर मिलेंगे। तो ये आज हमने देखा भी कि सुबह से कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, कई सारी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आउटलुक दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये मर्जर जो काफ़ी हद तक फेवरेबल है। और इसी पे पूरे इस मर्जर पे आज सुबह हमने बात की SBI के CFO मंजुला खान से, सुनते हैं उनका क्या कहना है। एक वन ऑफ जो इमीडिएट कॉस्ट है वो हमारे को स्टाफ एक्सपेंसेस की आ सकती है। वो तकरीबन जो अंदाज लगाया है इस समय 3000 करोड़ की वन टाइम कॉस्ट आ सकती है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, वी विल गेट 72,000 स्टाफ, स्किल्ड तजुर्बेकार स्टाफ मिलेगा। और हमारे बैंक में हर साल
10 से 12 हजार लोग रिटायर हो रहे हैं। ये जो एक स्किल गैप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बनेगा आगे जाके, वो बहुत अच्छी तरह से इसमें प्लग हो जाएगा। ओके। दूसरा 5 कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उनको बंद करके 2 LHO खोलने की, लोकल हेड ऑफिस खोलने की इस समय हम लोग विचार कर रहे हैं। तो उस तरह की सिनर्जी आएंगी, प्रोसेसिंग सेंटर्स की सिनर्जी आएंगी, जहां 5 प्रोसेसिंग सेंटर हैं वहां एक से काम चलेगा। और जहां तक ब्रांचों का सवाल है, उसमें हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़नी चाहिए। तो हम लोगों ने ये प्रयास अब चालू किया है। फर्स्ट क्वार्टर जून में आपने देखा होगा कि एसेट क्वालिटी जहां तक हो सके, बड़े अकाउंट्स में ये बहुत ज्यादा आसानी से संभव है कि वो अलाइन हो जाए। तो जहां जहां हमारे यहाँ स्ट्रेस है या उनके यहाँ स्ट्रेस है, वो अलाइन हो जाना चाहिए। ये प्रयास हमने काफी हद तक जून में पूरा किया है और जो बाकी होगा वो सितंबर में पूरा करेंगे। प्लीज बड़े अकाउंट्स की एसेट क्वालिटी एक उस पर आ जाए, वो हमारा प्रयास है। एसोसिएट बैंक करीब 25% हमारे हैं अगर साइज वाइज देखा जाए। तो अगर थोड़ा सा उनका हायर स्ट्रेस है तो आई थिंक फ्यू बेसिस पॉइंट्स का अंतर पड़ेगा मार्च तक जाते जाते, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो गाइडेंस हमने स्टेट बैंक की अपनी दी है, ब्रॉडली वही रहनी चाहिए। थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो सीधे तौर पे बैंक की तरफ से कहती हुई हंसुला कांत की जो है मर्जर, उसमें जो छोटे शेयर होल्डर के हितों का ध्यान रखा गया और आने जाने में कहीं ना कहीं बैंक के लिए बेहद पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज एक और अहम खबर आई, CLSA ने जो है अपने मॉडर्न पोर्टफोलियो में कई सारे बदलाव किए हैं। इसका सीधे तौर पर असर जो है कई सारी कंपनियों पर देखने को मिलेगा निवेश के लिहाज से। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, किस तरह के बदलाव किए गए CLSA की तरफ से? शुक्रिया मनीष। देखिए, CLSA ने सिर्फ शेयरों में ही चेंज नहीं किया, उसने अपनी एलोकेशन जो होती है सेक्टोरल एलोकेशन, उसमें बदलाव किए हैं। कुछ सेक्टर्स की वेटेज बढ़ाई है अपने पोर्टफोलियो में, तो वहीं कुछ की घटाई है। पहले बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए, इस बार उन्होंने फाइनेंस पे ज़्यादा तवज्जो दिया। अगर आप फाइनेंस की वेटेज देखें, अब 31.1% कर दी है। पहले इसकी वेटेज 18% के करीब थी। तो कहीं ना कहीं क्वांटम से फाइनेंस की वेटेज को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ फाइनेंस के ऑयल एंड गैस पे कहीं ना कहीं वापस से जो जोर है वो पकड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से क्रूड में रिबाउंड आया है, वो साफ CLSA के मॉडल पोर्टफोलियो में दिख रहा है कि आगे चल के ऑयल एंड गैस पे उनका फोकस बना रहेगा। 13.9% की वेटेज दी है, 8.9% से सीधा 4 से 5% की वेटेज बढ़ा दी है ऑयल एंड गैस की। पावर के केस में भी वही रुझान देखने को मिला, 2.2% से वेटेज को बढ़ा के अब 3.8% कर दिया है। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी, वो थी रियल्टी को वापस से पोर्टफोलियो में शामिल किया है। जो रियल्टी को काफ़ी समय से कवरेज लिस्ट से बाहर रखा हुआ था, उस पर वेटेज नहीं थी, उसको वापस से वेटेज दी गई है। 2% की वेटेज शुरुआती तौर पे दी गई है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो ये 4 प्रिडोमिनेंट सेक्टर्स, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, पावर और रियल एस्टेट, जो अब CLSA के फोकस पर हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें, फार्मा, इंफ्रा, FMCG और ऑटो, इन पे कहीं ना कहीं जो जोर था, जो जैसे हम बार बार कह रहे थे कि पीछे रियल्टी को हटाया था, ऑयल एंड गैस पे वेटेज कम की थी, तो उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं CLSA ने फार्मा पे अपनी वेटेज बढ़ा दी थी, उसको वापस से अब रिड्यूस किया है। फार्मा पे वेटेज 11% से घटा के 6.9 किए। वहीं सीमेंट में भी 7.2% से घटा के अब 2.8 कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा झटका इंफ्रा स्पेस को लगा। देखिए, 6.1% से वेटेज सीधा घटा के 1.5% कर दी है। FMCG की बात करें तो 10.6% से 8% की है। तो नेट अगर आप इसे ब्रीफ में कंसाइज करें, एक तरफ जहां फाइनेंस, ऑयल एंड गैस और रियल्टी पे आप खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है, CLSA की तरफ से फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहीं इंफ्रा और FMCG ऑटो से दूर रह रहे हैं। IT पे उन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, वहीं टेलीकॉम को अब कवरेज लिस्ट से बाहर कर दिया है। और रही बात शेयरों की, कुछ 6 पसंदीदा शेयर भी उन्होंने बताए हैं। उसमें HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, अरविंद और HCL टेक ये शामिल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूची में बैंकिंग का तबका बड़ा है। 4 बड़े बैंकों को उन्होंने अपनी वेटेज लिस्ट में डाला है। वॉच लिस्ट है उनकी। उनका मानना है ये 6 ऐसे शेयर्स हैं जो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए दिखेंगे। मनीष, निश्चित रूप से तो कहने के CLSA ने सीधे तौर पे बैंकिंग शेयर पे, शुक्रिया अंचल, बैंकिंग शेयर पर भरोसा जताया और अधिकांश बैंकिंग शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। हालांकि इन्फोसिस पे उन्होंने थोड़ा सा वेटेज कम किया है। तो ये CLSA का मॉडल पोर्टफोलियो। लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की।
और आज के लिए बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर जिस शेयर को चुना गया होगा वो चुना गया, इनफैक्ट वो टाटा ग्रुप की कंपनी है नेल्को, जिस पर नजर रखने की सलाह होगी। देखिए इस शेयर में सबसे पहले तकनीकी तौर पे बात करें, पिछले कई दिनों से शेयर में एक लगातार गिरावट का ट्रेंड था, लेकिन डेली चार्ट पे, शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पे आज देखिए डेली चार्ट में थोड़ा रिवर्सल हुआ और आवरली चार्ट पे देखेंगे तो रिवर्सल बेहद स्ट्रांग देखने को मिला है और इस शेयर में एक मजबूत पुलबैक के संकेत देखने को मिले हैं। अगर मौजूदा जो पुलबैक की शुरुआत हुई इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 8 दिनों का आप ट्रेंड देखिए, शेयर में करीब पिछले 8 दिनों में 50% से ज़्यादा की डिलीवरी देखने को मिली है और मौजूदा पुलबैक में अगर ये शेयर 90 के ऊपर लगातार ट्रेड करता तो हो सकता है शेयर में एक बड़ा उछाल देखने को मिले। अब इस कंपनी के साथ फंडामेंटल जो बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, पहला ट्रिगर्स ये है कि देखिए कंपनी जो है टाटा ग्रुप की है और आईटी नेटवर्किंग के कारोबार से जुड़ी हुई है, लेकिन जो कंपनी के नतीजे आए थे इस तिमाही में, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले थे कंपनी के, जब कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। इस तिमाही में कंपनी को 15 लाख के घाटे के मुनाफे के मुकाबले करीब 2.5 करोड़ का जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखा और EBITDA मार्जिन देखिए वहाँ एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। कुछ एक ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें इस तिमाही में कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया और माना जा रहा है कि Q3 और आने वाली तिमाहियों में जो उस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। खासतौर पे सब्सिडियों का जो प्रदर्शन है इस कंपनी का, उसमें एक सुधार देखने को मिला है। डिफेंस से कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ समय में डिफेंस सेक्टर से कंपनी को कुछ एक बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। नेल्को में खरीदारी करने की सलाह होगी, जो इसका टारगेट निकल के आता है। पहला टारगेट 93 क्या है, अगर इसको अचीव करता है तो फिर 95 के टारगेट से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। मौजूदा लेवल पर आपने खरीदारी की है तो उसके हिसाब से करीब 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। फिलहाल जो स्टॉप लॉस में लगाया गया था, लगाने की सलाह दी गई थी, वो 85 रुपये का होगा। 93 और 95 दो टारगेट होंगे, इसके साथ आप नज़र बना के चल सकते हैं। अभी ये शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, 90-35 का इसने आज इंट्राडे में हाई भी बनाया है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। एजुकेशन शेयर देखिए आज के ट्रेड में जोरदार रैली दिखा रहे हैं। एप्टेक ने कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों में तेजी को लीड किया है और अब ये शेयर देखिए 114-115 के जोन में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एबरॉन एजुकेशन, एडुकॉम, NIT, कैरियर पॉइंट जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली है। ये तमाम शेयर जो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करें। इसके अलावा एक और ग्रुप की शेयर देखिए, थोड़ी देर पहले हमने नेल्को की बात की, टाटा ग्रुप की कंपनी, एक और शेयर देखिए टाटा ग्रुप का ताज GBK। अभी शेयर में एक सडन स्पाइक देखने को मिला है। शेयर 20% के अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि अब लगता है शेयर सर्किट इसका खुलता हुआ दिख रहा है। 20% के आसपास सर्किट पर अभी एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। शेयर 20% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक्स देखिए वहां भी एकाएक अभी तेजी देखने को मिली है।